तकरीबन 250 साल पहले की ये एक बात है जब एक आदमी मोहम्मद गौज़ नाम के उन्होंने कुरान शरीफ को इतनी लंबी चौड़ी एक किताब बनाकर लिखा। ये 6 फुट लंबी कुरान शरीफ उन्होंने तब लिखी थी जब एक गायकवाड़ परिवार के हिंदू राजा थे। उन्होंने उनसे कहा कि इतनी ये पाक किताब है, इसको आप एक बड़ी किताब बनाकर लिखिए। 18 साल कम से कम उनको लगे ये काम करने में। लेकिन गुजरात में जब एक हिंदू राजा को ये किताब भेंट में दी गई, उसके बाद ये वहाँ पर एक मस्जिद में रखी थी। 2005 में वहाँ पर बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, वहाँ ये ख़राब हो गई थी। अब इस वक्त ईरान कल्चर हाउस में इसका रेस्टोरेशन का काम किया जा रहा है। हमारे साथ जैदी साहब हैं जो इसका रेस्टोरेशन देख रहे हैं। जैदी साहब, ये बताइए कि किस तरीके से इसको, ऐसी किताब जो है आपने इसको ऐसा बनाया, कितना समय लग रहा है आपको ये काम करने में? बहरहाल टाइम तो लगता है। हमारे यहाँ मोहम्मद रिजवान साहब हैं जो प्रिजर्वेशन सेक्शन के इंचार्ज हैं, वही प्रिजर्वेशन सेक्शन को देखते हैं। उसमें टीम है, 7-8 लोग काम कर रहे हैं उसमें। पहले वो लोग इस पे काम करते हैं, ठीक करते हैं, जो पेस्टिंग करनी है, जहाँ गायब हो गया पेज वगैरह, उसको पेस्टिंग करके लगाना पड़ता है। वही पेपर, ये हैंडमेड पेपर है। हैंडमेड पेपर की लाइफ ज़्यादा होती है और उसमें कीड़ा भी नहीं लगता। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आप इस पे पानी फेंक दीजिए। पानी फेंकिएगा तो वो तो ख़राब हो ही जाएगा। तो जिस दिखाना चाहेंगे अशोक जी, अगर दिखा पाए तो ये इस तरीके से ये हालात थी इस किताब की। और इसके जो कितने सारे ऐसे पन्ने हैं जो आप लगातार मतलब रिस्टोर करते जा रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं? ये हम तकरीबन 7-8 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर। और ये 3 जिल्दें चली भी गई हैं। एक जिल्द में 2 पारे होते हैं और उसमें तकरीबन 2 पारों में तकरीबन 50-60 पेज होते हैं दोनों साइड के, 120-130 पेज। तो 3 वॉल्यूम जा चुके हैं। अभी ये 25वां पारा 26वां पारा कंप्लीट हो गया। अब ये चला जाएगा वहाँ वापस। अब उसके बाद ये है, पहला पारा है, दूसरा पारा है, इसकी वॉल्यूम में लगना है। इसको पहले प्रिजर्वेशन सेक्शन देखेगा, उसके बाद लिखाई के लिए फिर हम देखेंगे। जो लाइनें वगैरह दोबारा से पूरा रिपेयर का काम पूरा ही करना पड़ा है। इसमें एक लाइन मिटी हुई थी और इसमें जो कलर और ये आयत करीमा होती हैं, इस पे निशान होता है गोला, तो वो सब मिटी हुई थी। उसमें लाल, नीला, काला कलर, फिर उसके अंदर गोल्डन भरा हुआ था, रियल गोल्ड का काम था और बॉर्डर में रियल गोल्ड का काम था। वो सब हमने उसको कंप्लीट किया जी, दोबारा किया। तो कंप्लीट करने के बाद ये किताब अब जी ऐसी दिखाई आप देख सकती हैं सामने, ये पहले का पेज है जो बिल्कुल डैमेज है। और उसके बाद हमने जो सही किया है वो इस हालत में, इस कंडीशन में आया है। और ये पूरा जो गोल्ड का काम है यहाँ पर, और ये सब ये गोल्ड वगैरह का काम किया है। ये सारी लाइनें नहीं थी बिल्कुल, जितनी लाइनें देख रही हैं कोई लाइन नहीं थी। अब ये काजल से लिखा हुआ था ना, तो इसमें पानी ज़रा से भी पानी पड़ेगा तो वो काजल ज़्यादा फैलता है। ज़्यादा फैलने की वजह से वो ज़्यादा एरिया को ख़राब कर देता है जी। और ये अरबी और फ़ारसी दोनों में लिखी गई है? जी हाँ, इसकी खूबी एक ये है कि ये नस्ख अरबी में लिखा गया है। कुरान करीम अरबी में ही होता है, लेकिन इसका तर्जमा जो है वो फ़ारसी है और साइड में तफसीर है, तफसीर हुसैनी। और उस ज़माने में राजा जो थे वो ये फ़ारसी जानते थे। और इसी वजह से ये फ़ारसी में तर्जुमा किया गया और तफसीर लिखी गई। क्योंकि हमारे हिंदुस्तान और ईरान के सखावती जो ताल्लुक़ात हैं बहुत देरीना हैं, बहुत पुराने हैं। और पहले हिंदुस्तान में फ़ारसी ही ज़्यादा चलती थी, ना कि हिंदी, ना को इंग्लिश, ना कोई उर्दू, कोई ज़बान नहीं थी सिवाय फ़ारसी के। तो सारे जितने भी धर्म के लोग थे वो पर्शियन बहुत अच्छी तरह बोलते थे, जानते थे, लिखते थे, पढ़ते थे। तो हमारे संबंध जो हैं ईरान से बहुत पुराने हैं। और उसका नतीजा है ये देखिए आप सामने कि गौस मोहम्मद साहब जो लिखने वाले हैं, राइटर, वो भी ईरान के थे। ईरान से गुजरात आए थे, तो उनसे वो राजा ने, महाराजा ने उनसे फरमाइश की थी लिखने की। तो उन्हीं ने एक छोटा दिया था लिखकर। तो उन्हीं ने कहा अरे इतनी बड़ी चीज़ है, ये तो
किताब और आपने इतना सा दिया है, हमें बड़ा दीजिए लिख के। तो उन्हीं ने फिर ये बड़ा साइज़ में लिख के दिया। इससे बड़ा उस ज़माने में कुरान शरीफ मौजूद नहीं था, सबसे बड़ा कुरान था और अभी भी ये सबसे बड़ी कुरान बड़ा है। कुरान है। क्या ये दुनिया में सबसे बड़ी कुरान है? जी हाँ, कह सकते हैं इसको दुनिया में। लेकिन अब लोग कोशिश कर रहे हैं, इसको देख के इसकी पब्लिसिटी जब हुई है, लोगों ने जाना कि इतना बड़ा कुरान है, तो इससे बड़ा लिखने की कोशिश की है लोगों ने और कर रहे हैं। पाकिस्तान में और यहाँ राजस्थान में ये लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि इससे और बड़ा लिखा जाए, और लिखा है। तो देखिए कितनी दिलचस्प ये बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी लिखी गई कुरान शरीफ यहीं भारत में है। ईरान कल्चर हाउस में इसका रेस्टोरेशन किया जा रहा है और हालांकि अभी इसमें कुछ वक्त और लगेगा, लेकिन ये जो एक हिंदू महाराजा की जो ये इच्छा थी वो आज भी पूरी की जा रही है। एक तरीके से कुरान शरीफ को रिस्टोर किया जा रहा है और आने वाले समय में भी इसको रिस्टोर करके यहाँ पर रखा जाएगा। और ये सारी चीज़ें अब भी मौजूद हैं दिखाने के लिए कि सालों सालों पहले हुई कुछ चीज़ें हैं जिस पर अब भी इस तरीके की जो काम है वो किया जा रहा है। अशोक बनोट के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।